हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राग की रस्सी समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए बेटा। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनक बसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब कि जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनको यह चिंता लगी रहती थी कि कोई ना कोई इसको बुद्धू बना देगा और इससे सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि वह होशियार नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मतलब लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दी और कहा कि जाओ, इन्हें शहर लेकर जाओ, और जब इनको तुम वापस लाओगे इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, और जब तुम वापस आओगे तो इनके साथ 100 जौ के बोरे भी होने चाहिए, तभी मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जौ के 100 बोरे खरीदूंगा। तो वो दुखी होकर एक सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने लोनपो गार से पूछा। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। मतलब कि वो लड़की बहुत चालाक थी। उसने लोनपो गार के बेटे से पहले सारी बात सुन ली और फिर उसने एक इस समस्या से का एक हल सुझाया कि क्यों ना इन भेड़ों के बाल उतार कर इनको बेच दें, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम जौ के 100 बोरे खरीद लेना और अपने घर वापस चले जाना। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब अब उसके पिता ने उसको दोबारा भेज दिया कि अब भी तुम इन भेड़ों को लेकर जाओ, और अब इन भेड़ों को बेचना नहीं है, और तुम इनको ले जाकर 100 जौ के बोरे भी लेकर वापस घर पर लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उससे उसकी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। मतलब अब लड़की ने कहा कि अभी भी एक तरीका है। उसने कहा, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो इस बार भी लड़की की चतुराई से उसको 100 जौ के बोरे मिल गए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो
कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी होगी। लड़की बहुत चतुर थी। उसने लोनोपोगार के बेटे को कहा कि हाँ, मैं आपके पिता ने राख की रस्सी बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं बना दूंगी, लेकिन आपके पिता को उसको पहनना पड़ेगा। लोनोपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनोपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए, हैरान हो गए उनको कि भाई ऐसे कैसे राख की रस्सी बन गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। मतलब कि वो लड़की उनसे भी ज़्यादा चालाक थी, चतुर थी। बिना वक्त गंवाए लोनोपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ आ गया?